माया भगवान विष्णु का वो स्वरूप जिसने सारी सृष्टि को एक इल्यूजन में बांध रखा है। माया के बहुत रूप हैं। लस्ट, गुस्सा, जुनून, सम्मोहन, जलन, लालच। माया भगवान विष्णु की 9 में से एक शक्ति है जिसका नाम है योग माया। माया आपको एहसास कराती है कि आपके पास कुछ है, वो इंसान, वो चीज आपकी है, पर आपके पास कुछ नहीं होता। आपके हाथ खाली ही होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ना? अब कहानीकार पर आए हो तो कहानियों से ही समझते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ब्रह्म और माया। भगवान विष्णु माया के स्वामी माने जाते हैं, मगर त्रिदेव भी माया से बच नहीं पाए। शुरू में ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी और पहला इंसान बनाया जिसका नाम था मनु, और पहली फीमेल बनाई जिसका नाम था ब्रह्मी। और बनाते ही ब्रह्मा को ब्रह्मी से प्यार हो गया। जहां वो जाती ब्रह्मा देखने के लिए एक सर निकाल लेते। ब्रह्मा के 4 सर हो गए। वो निरंतर बस ब्रह्मी को ही देखते रहना चाहते थे। ब्रह्मी थक हार कर ब्रह्मा के सर के ऊपर चली गई तो ब्रह्मा ने एक 5वां सर निकाल लिया। जब ब्रह्मदेव को रुकता नहीं देखा तो भगवान शिव वहां गुस्से में आए और ब्रह्मा का 5वां सर अपने त्रिशूल से काट दिया। काटते ही ब्रह्मा को रियलाइज हुआ कि वो माया के इफेक्ट में थे। उनका अपनी ही बेटी को फॉलो करना कितना गलत था और माया के मुंह में उनसे कितना बड़ा पाप हो गया। ब्रह्मदेव तो माया के इफेक्ट से बच नहीं पाए। आइए देखते हैं भगवान शिव बच पाए या नहीं। शिव और माया। एक बार देवराज इंद्र को श्राप मिला ऋषि दुर्वासा से कि उनकी सारी वेल्थ खत्म हो जाएगी। तब नारायण ने देवों को असुरों की मदद से समुद्र मंथन करने को कहा। फिर क्या था, समुद्र में नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और जमदग्नि पर्वत को भगवान कुर्म पर टिकाकर समुद्र मंथन हुआ। बहुत सारी निधियां निकली जो सब में बट गई। एंड में निकला अमृत, जिसे देखकर राक्षसों और देवों में युद्ध हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और माया का ये सबसे पोटेंट रूप था। मोहिनी को देखते ही सारे असुर मेस्मराइज हो गए और अमृत के बारे में भूल ही गए। सिर्फ असुर ही क्या, देवता भी खुद को मोहिनी से फैसिनेट होने से नहीं रोक पाए, और ना ही महादेव। दरअसल शिव ने ही विष्णु को रिक्वेस्ट किया था कि अपना तीव्र रूप लेने को, ताकि भगवान शिव माया को समझ पाए, जान पाए, तभी तो उसको छोड़ पाएंगे। जब भगवान शिव माया से नहीं बच पाए तो नारद मुनि कहाँ बच सकते थे। नारद को भगवान विष्णु ने अलग माया के प्रभाव में फंसाकर माया का रूप दिखाया। चलिए उस कहानी की ओर चलते हैं। एक बार नारद वैकुंठ आए अपने इष्ट भगवान विष्णु से मिलने और उनसे पूछा, भगवान माया क्या है। भगवान विष्णु बोले, बताता हूँ, पहले पानी पिला दो जरा, बहुत प्यास लगी है। जैसे ही नारद नदी तट पर गए, एक सुंदर लड़की को देखकर उनकी आंखें मानो वहीं रुक गई। उन्हें और कुछ नहीं सूझा सिवाय उस लड़की के। वो तो ये भी भूल गए कि भगवान विष्णु ने उनसे पानी मांगा था। नारद ने उस लड़की से शादी कर ली और बच्चे भी हो ही गए। कई साल बीत गए। अब नारद बुजुर्ग थे और उनकी 2 पीढ़ियां उनके साथ रहती थी। घर ही उनके लिए सब कुछ था। फिर एक दिन आकाश में काले बादल आए और बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि नारद का पूरा परिवार बह गया। नारद नदी के तट पर बैठे रो रहे थे, अपने बच्चे, पोते, बीवी को याद करके। तभी एकदम से वो वापस वैकुंठ पहुंच गए। सामने भगवान विष्णु को शेषनाग पर देखा और कुछ देर समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या। तभी भगवान विष्णु ने नारद को देखकर कहा, पानी नहीं लाए नारद। नारद समझ गए ये माया का प्रभाव था, जिस वजह से उन्हें कुछ याद नहीं था। पर एक बार माया की वजह से भगवान विष्णु को श्राप भी मिला हुआ है। तो चलिए उसकी कहानी सुनते हैं। नारद का सामना माया से एक बार और हुआ था। एक बार नारद को ऐसा भ्रम हुआ कि उन्होंने माया पर जीत पा ली है और यही भ्रम की डींगे मारते वो वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तब नारायण गलतफहमी जानकर मुस्कुराते हैं और अपने भक्त का अभिमान तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही नारद वैकुंठ से बाहर निकलते हैं, बादलों में बसा एक शहर दिखता है उन्हें, जो बहुत सुंदर होता है, और एक प्रिंसेस का आज स्वयंवर होता है उस शहर में। नारद भी पहुंच जाते हैं देखने की क्या चल रहा है, पर जैसे ही प्रिंसेस को देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं और शादी करने की इच्छा उनके मन में जागती है।
वो दौड़कर वैकुंठ आते हैं और भगवान विष्णु को अपने जैसा बनाने को कहते हैं ताकि स्वयंवर जीत सके। भगवान विष्णु मुस्कुराकर हाथ ऊपर करते हैं और एक तेज रोशनी होती है, जिसके बाद नारद को अपने हाथ पैर सब भगवान विष्णु जैसे ही लगते हैं। ये देख नारद उस शहर में वापस आते हैं और स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं। जैसे ही वो प्रिंसेस नारद के सामने आती है, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। नारद समझ नहीं पाते कि कमी क्या है। तभी साइड में पड़े एक पतीले में वो अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं और जानते हैं शरीर नारायण का है पर चेहरा बंदर का। नारद उदास होकर वैकुंठ आते हैं। तब नारायण उन्हें बताते हैं कि माया पर विजय पाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें सब त्यागना पड़ेगा। पर नारद अभी भी इंसल्टेड फील कर रहे होते हैं। वो भगवान विष्णु को बोलते हैं कि आपको सब श्राप तो मिले हुए हैं, इंसान की तरह जन्म लेने का, मृत्यु का, वाइफ से बिछड़ने का। अब आप वाइफ से तब तक नहीं मिल पाओगे जब तक आप एक बंदर से नहीं मिलोगे। ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया होता है। तभी राम अवतार में भगवान विष्णु हनुमान जी की मदद लेते हैं, जो भगवान शिव का एक अवतार था। कृष्ण और ब्रह्मा की लाइफ में माया एक बार फिर उनका टेस्ट लेने आए। वो एक बार श्री कृष्ण से मिलने गए और उनके द्वारपाल से कहा, श्री कृष्ण से कहिए ब्रह्मदेव आए हैं। तब द्वारपाल ने वापस आकर पूछा, कौन से ब्रह्मदेव? ये सुनकर ब्रह्मदेव गुस्से में अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखा तो वहां पर कृष्ण थे और साथ में अनगिनत ब्रह्मदेव, किसी का 1 सर तो किसी के 1000। ये देखकर ब्रह्मा एकदम चुप हो गए, मानो गुस्सा चुटकी में शरीर से गायब। और वो समझ गए कि वो अभी भी माया से मुक्त नहीं हो पाए हैं। माया की कहानियां तो अनगिनत है, शायद पूरा दिन भी कम है इनकी कहानियां सुनाने के लिए। मगर माया एक इल्यूजन है, एक इल्यूजन की जो वो कहता है कि जो सामने आंखों को दिख रहा है वही सच है, क्षितिज के उस पार देखने ही नहीं देता वो हमें। और माया की एक क्वालिटी है, जितना पाओ उतना कम लगता है। तभी माँ लक्ष्मी को महामाया भी कहा गया है। और गीता में माया को पहचानने का एक तरीका भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नले नच। मतलब माया हमेशा काम के रूप में आएगी। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी का।